हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज विजय कुमार, योर इंग्लिश गाइड। दोस्तों एंड स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आपका अपने चैनल योर इंग्लिश गाइड पर एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के बारे में। एंड हियर वी विल टॉक अबाउट द सेकंड पोएम ऑफ योर कोर्स, दैट इज सम ऑफ लाइफ। प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के बारे में, और यहाँ हम पोएम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है शाम ऑफ लाइफ। बट बिफोर मूविंग टू द मेन समरी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद योर पोएम। लेकिन मेन समरी पर जाने से पहले मैं पोएम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो इस पोएम से जुड़े हुए हैं। वो क्या है, आइए हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले अबाउट द पोएट। दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन राइटर और द पोएट S.W. लॉन्गफेलो, जिनको हिस्ट्री में हम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो के नाम से भी जानते हैं। He was very famous. He has written on different issues, different topics, and he is worldwide popular for his writings. वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है प्रत्येक देश में। इस कविता में उन्होंने क्या कहा है और क्या उद्देश्य है, ये हम बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आइए बात करते हैं अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो शीर्षक है इस बात का। इसमें जो आप ध्यान से देखने की बात आएगी, इसमें दो अल्फाबेट आपके साइलेंट रहेंगे, यानी दो वर्ण आपके साइलेंट रहेंगे। इसका नाम है शाम ऑफ लाइफ, लेकिन लिखा जाएगा PSALM ऑफ लाइफ। ये आपको ध्यान देना है कि इसको शाम ऑफ लाइफ, इसका अर्थ है जीवन का मूल मंत्र। इसका शाम का मतलब भजन भी होता है। दूसरी बात, ये जो है ये पोएम 4 स्टैंजा में लिखी गई है, यानी स्टैंजा का मतलब होता है स्मॉल पार्ट ऑफ पोएम और पोएट्री, यानी जिसको हम हिंदी में पद्यांश भी कहते हैं। तो ये 4 स्टैंजास में लिखी गई है और इसमें यहाँ कवियों ने जीवन का मूल मंत्र बताया है, हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए और यहाँ पर प्रकृति ने, भगवान ने जो हमको भेजा है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन 4 स्टैंजास में उन्होंने वन बाय वन इस विचार को पिरोया है। आइए हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहली स्टैंजा में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, यानी हमारा जो जीवन है वो कोई ख्वाब, कोई सपना नहीं है, वो एक सच्चाई है, कठोर सच्चाई है, यानी हमारा जीवन एक सच है। एंड लाइफ इज अर्नेस्ट, और लाइफ जो है, हमारा जो जीवन है वो एक गंभीर विषय है, यानी हमारी प्रकृति ने जो हमें यहाँ पर हमें भेजा है इसका एक अर्थ है यहाँ पर। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और यह केवल जन्म लेना और मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। ग्रेव का मतलब होता है कब्र, जहाँ पर मृत्यु के बाद मुर्दे दफनाए जाते हैं, यानी हमारे जीवन का एक खास उद्देश्य है, हमें उसको प्राप्त करना है, ये कवि यहाँ पर कहना चाहता है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न्स, यहाँ पर ये कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो शरीर है हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और मृत्यु के बाद में फिर हम सभी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपने हमारी इंडियन फिलोसफी में भी ये कहा गया है कि हमारा जीवन जो जन्म है वो हमारा उद्देश्य पूर्ण होता है, उसका एक अर्थ, यहाँ पर एक अर्थ होता है, और हम 5 तत्वों से मिलकर के बने हैं। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और यहाँ पर जो है ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, हर धर्म में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश में ये कविता लिखी गई है, तो कुछ ऐसे आउटडेटेड वर्ड्स हैं जो अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं होते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से अगर आप सुनेंगे, यहाँ पर डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाउ मीन्स यू, ये ओल्ड इंग्लिश में दाउ, यू को दाउ बोला जाता था और आर को आर्ट बोला गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो उन्होंने, कवि ने यहाँ पर ये कहा है कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है, केवल जन्म लेना और मर जाना ही हमारा यहाँ पर जन्म लेने का उद्देश्य नहीं है, और आत्मा अजर अमर है, ये हर धर्म में कहा गया है। हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि आत्मा को ना कोई काट, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि आत्मा अजर अमर है, उसको ना कोई तलवार काट सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना आग जला सकती है। ये ही विचार इंडियन फिलोसफी में भी कहा है, और कभी भी इसी विचार को सिद्ध करते हुए दिखाई देते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, यानी केवल आनंद लेते रहना और केवल किसी चीज पर शौक मनाते रहना भी हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। इज अवर डेस्टाइन एंड और वे, यानी हमारे जीवन का उद्देश्य केवल
किसी के ऊपर विलाप करते रहना है, केवल सारी चीज़ों को अनदेखा करके अपने अपना ही मस्त रहना भी हम इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। फिर क्या वो क्या उद्देश्य है? उस बात को कहते हैं कि बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, कि बल्कि कुछ ऐसा करना है कि प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसा कुछ हमें अचीव करना है कि फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जो हमें आज से आगे यानी बेहतरी की ओर ले जाए, प्रगति के पथ पर ले जाए, जीवन को हम और बेहतर बना पाए और इस धरा को भी हम और जीवन जीने के लिए सुंदर बनाकर जाएं। दिस इज द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। ये यहाँ पर विचार इन्होंने पिरोया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा एंड दैट इज थर्ड स्टैंजा। यहाँ पर कवि कहते हैं इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। यहाँ पर कवि ने हमारे जीवन को एक युद्ध भूमि से तुलना की है और कहते हैं कि हमारा जीवन जो है एक विशाल रणभूमि है और यहाँ पर हमें जीवन रूपी युद्ध लड़ना होता है। इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, यानी यहाँ पर एक और तुलना यहाँ पर की गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा जीवन है यहाँ पर एक छोटा सा जीवन जीने आते हैं, यहाँ पर ठहराव है हमें यहाँ पर। जैसे सैनिक जब युद्ध लड़ने जाते हैं तो वो एक टेंट में रहते हैं यहाँ पर, उसके बाद युद्ध लड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। उसी तरह से प्रकृति ने, भगवान ने हमें यहाँ पर जन्म दिया पृथ्वी पर, एक छोटा सा हमारा ठहराव है यहाँ पर, अपना जीवन जीते हैं और उसको एक मीनिंग दे करके हम चले जाते हैं। यहाँ पर बिवॉक का मतलब होता है कैंप, जहाँ पर सैनिक युद्ध के समय ठहरते हैं। बी नॉट लाइक डम ड्रीवन कैटल। फिर उन्होंने आगे कहा है कि हम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह जीवन नहीं जीना है। यानी जैसे आपने देखा होगा कि भेड़ आगे चलती है तो बाकी लोग भी उसके साथ आंख बंद करके पीछे फॉलो करने लगते हैं। जो आगे करता है वो दिमाग नहीं लगाते हैं, ना उनको वो कुछ सोचना होता है कि हमें क्या करना है। बट वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन हमें कुछ अलग करना है। यहाँ पर ये कवि कह रहा है बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। यहाँ पर वो कह रहा है कि हमें अपने जीवन को एक नायक की भांति, एक हीरो की भांति जीना है, ना कि इन ड्रम ड्रिवन कैटल की तरह, जानवरों की तरह नहीं जीना है। स्ट्राइफ संघर्ष, यानी हमारे जैसे आपने देखा हिंदी मूवीज में आप देखते हैं कि एक नायक बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, मल्टी टैलेंटेड, ही कैन डांस, ही कैन फाइट, ही कैन सिंग, एवरीथिंग ही कैन। वो डांस भी करता है, वो गाता भी है, वो लड़ाई भी करता है। उसी तरह हमें भी अपने जीवन को एक नायक की तरह जीना है। जब भी हमारे जीवन में जो कष्ट आए हमें उनको लड़ना है, उनके साथ में उनको हराना, विजय प्राप्त करना और जीवन को एक नया अर्थ हमें देना है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड फाइनल स्टैंजा। हियर द पोएट सेज लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। यहाँ पर कवि जो है ना कह रहा है कि आइए फिर हम इस कर्मण्यता से मुक्त हों, आलस से मुक्त होकर के उठें और कुछ ऐसा करें जो हम जीवन के प्रगति के पथ पर हम अग्रसर हों। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और हमें एक ऐसा मन अपना रखना है बना करके जो हार जीत से ना घबराता हो, यानी हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, यानी हर वक्त हमें संघर्ष करते रहना है, प्रगति की ओर प्रयास करते रहना है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और हमें मेहनत करना है, प्रयास करना, अपना कर्म करना है और उसके फल की चिंता करनी है, नहीं करनी है। वैसे ये हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, लेकिन यहाँ कवि थोड़ा सा अलग है। वो कह रहे हैं कि काम करना है और उसका फल की प्रतीक्षा करनी है। यहाँ पर अगर बच्चों हम ध्यान से देखें एक बार फिर, जो कवि हैं हमारे इंडियन फिलोसफी को, भारतीय दर्शन को टच करते हुए, छूते हुए महसूस करते हैं, उसी को सिद्ध करते हैं, महसूस होते हैं। जैसे हमारे देश में भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें जो है कर्म करना है अपना और फल की चिंता नहीं करनी है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, हमें अकर्मण्यता को त्यागना है, आलस को त्यागना है। वही विचार यहाँ पर उन्होंने कवि ने दिया हुआ है और उसको ये कहते हैं कि हमें अपना जीवन जो है, हमारे सभी विद्वान यहाँ कहते हैं विश्व के चाहे किसी कोने में, वो कहते हैं कि हमारा जीवन जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। उसी का विचार को यहाँ पर सिद्ध करते हुए कवि महसूस कर होते हैं एक बार फिर। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट द पोएम। इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि जो ये कविता है वो कवि आपका पोएट्री सेक्शन जो होता है वो इट कैरीज 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। इसको 7 नंबर का होता है, जिसमें आपका 2 मार्क्स 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं दो वो इट इज फॉलोड बाय स्टैंजा ऑफ एनी पोएम, और 3 आपको जो है ना मार्क्स जो होते हैं वो 4 पोएम्स के कोई लाइन लिखनी होती है आपके कोर्स के, उसके 3 मार्क्स होते हैं। उसमें सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन ऑफ एनी पोएम का एक चॉइस दिया होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड स्टूडेंट्स।
If you like the video, don't forget to subscribe my channel and share it with your friends and other students so that they can be benefited. औरों को भी share करें, enjoy करें. Take care. God bless. See you next time very soon in my next video. Thank you very much.